टू हैव के तीसरे वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हैव और हैज़ के साथ किस तरह गोट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज हम लोग देखेंगे कि गोट का उपयोग हैव और हैज़ के साथ किस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हैव और हैज़ का सही उपयोग सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हैव का अर्थ होता है रखना या नहीं तो के पास। इस पर जो सेंटेंस बनाया जाता है और वहाँ जो अर्थ निकलता है वही अर्थ आज जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो वही अर्थ यहाँ पर भी निकलेगा। सेंटेंस में हैव और हैज़ के साथ गोट लगाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अधिकतर ब्रिटेन के देशों में बोलचाल की भाषा में हैव और हैज़ के साथ गोट का उपयोग किया जाता है और इसका कोई विशेष खास कारण नहीं है। बस वहाँ के लोग केवल बोलचाल की भाषा में गोट का उपयोग कर देते हैं, जिससे वहाँ यह सेंटेंस बोलने में उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। हैव और हैज़ के साथ गोट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि वहाँ पर सेंटेंस में ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। जिस सेंटेंस में ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप का अर्थ स्पष्ट हो वहाँ पर हैव और हैज़ के साथ गोट का उपयोग किया जाता है। इनसे पहले जो आप वीडियो देखे थे उस वीडियो में आप देखे थे हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है, और आज के इस वीडियो में देख रहे हैं हैव और हैज़ के साथ गोट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर में और इनसे पहले जो चैप्टर आपके साथ हम लेकर के आए थे, इस दोनों चैप्टर में जिस तरह से सेंटेंस बनेगा और उसका जो अर्थ स्पष्ट होगा, इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का भिन्नता और अलग नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह करेंगे। और यहाँ जो आप हैव और हैज़ का उपयोग देख रहे हैं गॉट के साथ, ये प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे उन सभी सेंटेंस को 4 रूप में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला रूप होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैव और हैज़ के साथ गोट का उपयोग कैसे किया जाता है और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। इनसे पहले के वीडियो में जिस तरह आप लोग हैव और हैज़ का उपयोग सीखे थे, बस उसी में थोड़ा परिवर्तन कर देना है। सबसे पहले यहाँ जो आप लोग सूत्र देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हैव, गोट और ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हैव रखेंगे, फिर उसके बाद गोट का उपयोग करेंगे और सेंटेंस के अंतिम में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं हैव गोट का उपयोग किया गया है और उनसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा गया है, इस सब्जेक्ट के जगह पे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और आई का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और आप जानते हैं हैव का उपयोग आई, वी, यू, दे और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसीलिए आप हमेशा यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू और दे के साथ हैव गॉट का उपयोग करेंगे। एक चीज़ और आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट रखें, या नहीं तो आप प्लूरल ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, या नहीं तो मेरे पास अनेक कलम है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला पर सेंटेंस किस तरह बनाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद फॉर्मूला में हैव गोट है तो हैव गोट का उपयोग किया गया है, फिर अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ अ गुड एंड न्यू हाउस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर यह कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है
आई हैव गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक अच्छा और नया घर है, या नहीं तो इसका दूसरा हिंदी यहाँ पर निकल रहा है, मैं एक अच्छा और नया घर रखता हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, यू हैव गॉट अ न्यू लैपटॉप। सब्जेक्ट के बदला में यू का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव गॉट का उपयोग किया गया है फॉर्मूला के अनुसार, फिर आगे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ न्यू लैपटॉप का उपयोग किया गया। यहाँ इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, आपके पास एक नया लैपटॉप है। फिर तीसरा सेंटेंस है, वी हैव गॉट गुड एनिमल्स। हम लोगों के पास अच्छे पशु हैं। फिर चौथा सेंटेंस है, दे हैव गॉट सम वर्कर्स। फिर नीचे फॉर्मूला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ गॉट और अंत में है ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट के जगह पर आप उपयोग करेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम और साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, क्योंकि आगे हैज़ गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर हैज़ का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ही अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर भी आप हैज़ गॉट का उपयोग करेंगे। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण कि इस फॉर्मूला पर सेंटेंस कैसे बनाया गया है। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं हैज़ गॉट का उपयोग किया गया है, फिर अंत में ऑब्जेक्ट है अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ही हैज़ गॉट अ गुड फ्रेंड। उसके पास एक अच्छा दोस्त है। यहाँ पर आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है, साथ ही साथ टू हैव के प्रेजेंट फॉर्म में है। यहाँ पर हैज़ गॉट का जो उपयोग किया गया है उसका उपयोग इन सभी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी सेंटेंस देखे हैं उन सभी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और वो वर्ब है हैज़ गॉट। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब का उपयोग होता है तो वह वर्ब उस सेंटेंस के लिए मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर इसके नियम भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। बड़ा ही आसान है। सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हैव रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, उसके बाद गॉट रखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऊपर जो आप सेंटेंस देखे थे वहाँ जो आप फॉर्मूला देखे थे सब्जेक्ट हैव गॉट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद जो हैव और गॉट है उस दोनों के बीच में आपको नॉट वर्ड का उपयोग कर देना है। आप जैसे ही नॉट का उपयोग करेंगे तो उन सभी सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला जिस तरह कह रहा है कि हैव के बाद नॉट का उपयोग करें, तो हैव के बाद यहाँ पर नॉट का उपयोग किया गया है, फिर गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है अ गुड एंड न्यू हाउस। यहाँ पर हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं है। फिर इसका दूसरा हिंदी यहाँ पर निकल रहा है, मैं एक अच्छा और नया घर नहीं रखता हूँ। हिंदी सेंटेंस में नहीं का उपयोग किया गया है और इंग्लिश सेंटेंस में हैव के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। साथ ही साथ हैव का उपयोग किया गया है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। और आप इस वीडियो में आज सीख रहे हैं हैव गॉट का उपयोग किस तरह सेंटेंस में किया जाता है। आप ऊपर सीख चुके हैं कि हैव गॉट का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अभी हम लोग उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि हैव गॉट का उपयोग सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में किस तरह किया जाता है।
यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। मैं आपकी जानकारी के लिए इन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहूँगा। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, वी हैव नॉट गॉट अ न्यू लैपटॉप। फिर तीसरा सेंटेंस है, वी हैव नॉट गॉट गुड एनिमल्स। फिर चौथा सेंटेंस है, दे हैव नॉट गुड सम वर्कर्स। फिर इसके बाद जो अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, इस फॉर्मूला पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, साथ ही साथ इसके लिए उपयोग किया जाएगा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ऊपर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सेंटेंस बनाने के लिए सीखे थे, वो सेंटेंस अफर्मेटिव में था। अब हम लोग उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। बस नेगेटिव बनाने के लिए आपको हैज़ के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद गॉट का उपयोग करना है। जैसा कि यहाँ पर आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़, फिर नॉट, फिर गॉट और अंतिम में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर यह सेंटेंस बनाया गया है। आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में यदि फॉर्मूला को ढंग से देखते हैं, समझते हैं और उस फॉर्मूला पर अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे, सेंटेंस बनाने के लिए सीख पाएंगे। इसी फॉर्मूला पर एक उदाहरण देखते हैं। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है, ही के साथ हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में जिस तरह गॉट है तो गॉट का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदला में अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट होता है, ही हैज़ नॉट गॉट अ गुड फ्रेंड, और इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसी तरह इस दोनों फार्मूला के सहयोग से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। इसका भी यहाँ पर नियम लिखा गया है और यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले उपयोग किया गया है हैव का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद गॉट का उपयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है और सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना है। यदि आप इस फॉर्मूला का सहयोग लेते हैं तो यहाँ पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर कर रहा हूँ इस फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह सबसे पहले हैव है तो यहाँ पर सेंटेंस में भी सबसे पहले हैव का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में जिस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट है उसी तरह सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में देख रहे हैं गॉट है तो सेंटेंस में भी गॉट का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद। फिर अंत में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर अ गुड एंड न्यू हाउस है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। सेंटेंस बना है हैव आई गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मेरे पास एक अच्छा और नया घर है। फिर इसका दूसरा हिंदी है क्या मैं एक अच्छा और नया घर रखता हूँ। नीचे इसके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इन सभी उदाहरण को देख कर के आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनाया जाता है। इंटरोगेटिव के दूसरे फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हैज़, सब्जेक्ट, गॉट और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैज़ का उपयोग किया गया है। हैज़ का उपयोग क्यों किया गया है इसकी जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूँ। इंटरोगेटिव के इस दूसरे फॉर्मूला पर कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। जिस तरह फॉर्मूला में यहाँ पर हैज़ है तो उसी तरह सबसे पहले देख रहे हैं सेंटेंस में हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर ही का उपयोग किया गया है। फिर गॉट है तो गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। तो आप समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूला पर भी किस तरह सेंटेंस बनाया जाएगा इस इंटरोगेटिव फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला पर जो हम सेंटेंस क्रिएट किए हैं वो सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है हैज़ ही गॉट अ गुड फ्रेंड। अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आप हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाएंगे, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त है।
सेंटेंस के शुरू में हैज़ का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इन दोनों चीज़ को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है। साथ ही साथ यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह किया गया है और यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह सेंटेंस बनाया जाता है और इसी फॉर्मूला का सहयोग लेकर के आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं और सीखें कि किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग, उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव और साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में हो रही है। अभी हम लोग डी नंबर में देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा हैव और हैज़ के साथ जो गॉट का उपयोग किया गया है इसी चैप्टर के अंतर्गत। फॉर्मूला आपके सामने में है। सबसे पहले हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है और सबसे अंतिम में है क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला के शुरू में ही हैव का उपयोग किया गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी सेंटेंस क्वेश्चन में बनेंगे और बीच में आप देख रहे हैं नोट का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर बनेगा। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बदला में आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। जिस तरह फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया गया है, फॉर्मूला में है आगे गॉट, तो देख रहे हैं सेंटेंस में भी गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे अ गुड एंड न्यू हाउस और साथ ही साथ सबसे अंतिम में देख रहे हैं फॉर्मूला में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। यहाँ जो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस है हैव आई नॉट गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इस सेंटेंस में पहले हैव है, फिर नॉट है, फिर देख रहे हैं सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर निकल रहा है क्या मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं है। हिंदी सेंटेंस में भी देख रहे हैं क्या लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। इसी फॉर्मूला पर नीचे यहाँ कई उदाहरण बनाए गए हैं, जिस उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर आधारित है और इस पर सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। फॉर्मूला को हम लोग सीधा देखते हैं। फॉर्मूला में हैज़ है तो सेंटेंस में भी देख रहे हैं हैज़ का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ ही का उपयोग किया गया है। उसके बाद नॉट है तो सेंटेंस में भी नॉट का उपयोग किया गया है। गॉट है तो सेंटेंस में भी देख रहे हैं गॉट का उपयोग किया गया। अंत में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ ही नॉट गॉट अ गुड फ्रेंड। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्वेश्चन में और नेगेटिव में, क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर में सीख चुके होंगे कि हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग किस तरह किया जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, साथ ही साथ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इस बात की भी आप जानकारी इस वीडियो में सीख चुके होंगे। यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हैव और हैज़ के अलावा कोई दूसरा वर्ब ही नहीं है कि यहाँ पर उपयोग किया गया है सेंटेंस में। केवल एक ही वर्ब का सेंटेंस में उपयोग किया गया है। यहाँ पर हैव और हैज़ इसीलिए मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी आप सेंटेंस देखें ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बनाया गया है। चलते चलते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यदि आप इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहें। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।